हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी से ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट जनवरी या फिर फरवरी 2021 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप कभी भी 2021 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर उसके बाद भी कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए फ्रेंड्स आज से हमारा मिशन ट्रिपल सी स्टार्ट हो चुका है। आज से ये नया सीरीज स्टार्ट किया है हमने, जिसका कि ये पहला पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स जो कि पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। हम इसीलिए आपके लिए काफी रिसर्च करके, काफी ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए काफी मददगार साबित होंगे फ्रेंड्स। और ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू सिलेबस पे आधारित है और इस क्लास को आप सुपर 50 भी कह सकते हैं। और ये मिशन ट्रिपल सी आपका चल रहा है और रोज आपको शाम को 7:30 बजे ये क्लास अटेंड करते रहना है। रोज रोज आपको अगर ट्रिपल सी टॉप करना है तो आपको रोज डेली आपको 7:30 बजे शाम को हमारे साथ जुड़ना है और आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखना है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक दिया हुआ है। इसमें काफी स्पेशल क्वेश्चन है। पहले वाले ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले लीजिएगा ताकि आप ट्रिपल सी अच्छे से टॉप कर पाए, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं। नए क्वेश्चन हमेशा उसमें ऐड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। आपको जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मिशन ट्रिपल सी का ये पहला पार्ट है और आगे वाले सभी पार्ट्स को भी आपको देखते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस वाले 50 क्वेश्चन में, पहले वाले ये क्लास जो है मिशन ट्रिपल सी का, इसमें 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हम ऐसे रखे हैं जो कि ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा नहीं पता होता है, बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और 25 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन 4 ऑप्शन के मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फ्रेंड, ज्यादातर वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अपने पहले से बने बनाए सब प्रोग्राम होते हैं जो डाटा को ग्राफ एवं चार्ट परिवर्तन करता है। तो फ्रेंड्स, पहले से जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए पहले से ही बनाए गए सब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाटा को ग्राफ और चार्ट में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये आपको समझ के चलना है। ये हम आपके सामने आंसर भी दे दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे ए दिया हुआ है, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन समझाएंगे। और ये मिशन ट्रिपल सी का सारा पार्ट आपको देखना है रोज आपको शाम को 7:30 बजे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, जिसमें कि हम टॉप आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं और आगे भी रोज रोज आपको टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन स्लाइड पेन। यहां पे लिखा हुआ है, टास्क पेन को स्लाइड पेन भी आप देख सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं। एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट को लिस्ट करता है उसी क्रम में जिसमें यह इंसर्ट किया गया हो। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन जो होता है फ्रेंड्स, एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट को उसी तरह से लिस्ट करता है, उसी तरह से सजाता है जिस क्रम में उसे इंसर्ट किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, इस सारे सीरीज को देखना है। ये आज का पहला क्लास है, ये आपको थोड़ा भी छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं। काफी रिसर्च के बाद ऐसे क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हैं। सारे क्वेश्चन को आप देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कुछ आपने इस क्लास में बहुत कुछ सीख लिया है। थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, व्यू मेन्यू के उपयोग से आप कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस जैसे एडिटिंग फंक्शन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में आपका क्या होगा? फॉल्स होगा, नहीं कर सकते हैं। व्यू मेन्यू में आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, हार्डवेयर के समस्त यानी कि हार्डवेयर के सभी विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर के संपर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझने वाली बात है। हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर के संपर्क में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ये आपको याद रखना है, बिना जाने बिना हार्डवेयर के किसी भी फंक्शन को ये अपने आप स्थिर नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है, आप आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। फॉल्स यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम हो जाएंगे उसमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मेटिंग नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड्स, बदली हुई फाइल बिना सेव किए बंद की जा सकती है। तो इसका मतलब आपको समझा दे फ्रेंड्स, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको यहां पे समझा दे रहे हैं, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, यहां पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो इसको बिना सेव किए अगर कट कर देंगे तो ये जो लिखे हैं हम, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। फिर से हम इसको ओपन करेंगे तो अगर कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं तो ये सेव रहता है, अन्यथा ये डिलीट हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बदली हुई फाइल बिना सेव किए बंद की जा सकती है, तो ट्रू फॉल्स में आपको फॉल्स कर देना चाहिए। अगर आप सेव करेंगे तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपका फाइल अच्छे से अपडेटेड रहेगा। 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फ्रेंड्स, लाइनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स और यूनिक्स दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, तो ये आपको याद रखना है, फॉल्स हो जाएगा। यहां पे लाइनक्स बस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यहाँ पे ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे आप कैल्क देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस देखते हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बांटा गया है और इसमें ड्रा करने के लिए भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। कई सॉफ्टवेयर होते हैं तो ट्रू कर देंगे आप। ये तो बिल्कुल एक ही एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। तो 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, बैंक में कार्य करने वाली कर्मचारी को बैंक मित्र कहा जाता है। बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी को बैंक मित्र कहा जाता है, तो ट्रू और फॉल्स में आपको फॉल्स कर देना है। बैंक मित्र उन्हें नहीं कहा जाता है, केवल वो एम्प्लॉय कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस सीरीज को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से ट्रिपल-सी में पास हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि वो भी पढ़ पाए, अच्छे से उनका हेल्प हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, इमोजी को इंटरप्रीटर भी कहते हैं, तो यहां पे बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ये इमोजी जो होते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, कार्टून जैसा जो दिखता है, तो उन्हें इंटरप्रीटर नहीं कहते हैं, उनको इमोजी ही कहते हैं। 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्टेड होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। प्रिंट करने पे कितने भी प्रिंटर कनेक्टेड हो, प्रिंट करने पे प्रिंटर का नाम आ जाता है, पता चल जाता है किस प्रिंटर से इसको प्रिंट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, क्या हम एक पीसी पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ट्रू इसका राइट आंसर ट्रू होगा। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एक नहीं 2 3 4 भी यूज कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं एक पीसी पे, आप ट्राई भी कर सकते हैं। 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको याद रखना है। 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्टार्ट रिस्टार्ट प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, तो बिल्कुल हाँ ये ट्रू होगा। रिस्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो उसको बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, क्या जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए? तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, नहीं, आपको ये पासवर्ड नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज में। सिक्योरिटी के माध्यम से फ्रेंड्स जानवरों के नाम पे पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी हैक कर सकता है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स ही होगा। लेकिन आपकी मर्जी, आप तो कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन लीगली ये राइट आंसर इसका होता है और यही इसका मान्य होता है। 16 देख लीजिए। 16 हमारा फ्रेंड्स, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं? तो यहां पे ट्रू होगा। आप मैसेज में कुछ भी लिख के, आपको टाइटल नहीं देना है कि किस विषय में है ये मैसेज, डायरेक्ट आप भेज सकते हैं मैसेज में। अब 17 देख लीजिए। 17 है हमारा फ्रेंड्स, सफारी एक सर्च इंजन है, तो यहां पे ट्रू और फॉल्स में आपको फॉल्स कर देना है। सफारी आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि एप्पल के फोन में यूज होता है। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है, लेकिन सफारी क्या होता है? सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं, गूगल, याहू वगैरह, ये क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं, लेकिन सफारी जो है एक वेब ब्राउजर है, ये आपको याद रखना है। एप्पल के फोन में ज्यादातर यूज होता है और लैपटॉप में, और ये एक वेब ब्राउजर है, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, वैसे ही ये एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। 18 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, बैंक मनी ट्रांसफर का एक माध्यम है, तो ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी को पता है बैंक के द्वारा हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, राउंड और ट्रंक फंक्शन का कार्य समान होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम ऐसे ही फार्मूला वाले एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि सारे फार्मूला हम आपको बता देंगे, उनका कैसे यूज होता है और वो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा हम बता देंगे एक वीडियो में। हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और फ्रेंड्स ये मिशन ट्रिपल सी का पूरा पार्ट आपको देखना है, ये पहला पार्ट है, इसके और भी पार्ट आएंगे, उन सभी को आपको देखते रहना है। 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, टेलनेट का प्रयोग रिमोट लॉगिन के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर ट्रू। टेलनेट का प्रयोग हम रिमोट लॉगिन के लिए कर सकते हैं। 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, क्रोम गूगल द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है। ये फ्रेंड्स काफी घुमाने वाला क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें आपको समझने वाली बात है। आप सभी को पता है कि क्रोम जो है फ्रेंड्स, गूगल क्रोम गूगल के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन यहां पे आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रोम गूगल द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन बस गूगल है, यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है। सर्च इंजन गूगल है, याहू है, वगैरह वगैरह, लेकिन क्रोम जो है, गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है, ये आपको याद रखना है, ब्राउजर है। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अगर यहां पे पूछेगा क्रोम गूगल द्वारा तैयार किया गया एक ब्राउजर है तो आप ट्रू करेंगे, लेकिन एक सर्च इंजन है तो फॉल्स कर देंगे। ये आपको काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आपको समझ लेना है। 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, डीओएस जीयूआई पर आधारित है। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डीओएस जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो जीयूआई पर आधारित है, तो बिल्कुल फॉल्स है, जीयूआई पे आधारित नहीं है, इसको आपको फॉल्स कर देना है। आपको एग्जाम में फॉल्स पे क्लिक करके चले आना है। 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में समानता लैंडस्केप होता है, तो ट्रू फॉल्स में आपको फॉल्स कर देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में समानता मतलब बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप नहीं होता है। 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन में होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ये आपको याद रखना है। 25 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस दोनों में कंट्रोल एफ का समान कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस में दोनों में इसका सेम काम होता है, एक ही चीज काम करता है। तो आपको बता दें कि कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, फाइंड का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, बिट का पूरा नाम क्या है? तो बिट का पूरा नाम, बिट को क्या कहते हैं हम आपको ध्यान रखना है, बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है, ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 27 हमारा फ्रेंड्स, कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ती कीमत देता है जब थोक के कागज प्रिंट करने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। यानी कि बहुत सारे कागज अगर आपको प्रिंट करने होते हैं तो सबसे कम कीमत पे ये लेजर प्रिंटर ही उसको प्रिंट करता है, यानी कि कम कीमत में बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल देता है। 28 देख लीजिए। 28 हमारा फ्रेंड्स, प्रिंट करने के लिए हम किस फाइल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करते हैं? तो यहां पे राइट आंसर है .htl, तो ये आपको याद रखना है, .htl प्रिंट करने के लिए इस फाइल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करते हैं। 29 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 दे दिया है फ्रेंड्स, यहां पे आपको डैश दे दिया है, यहां पे फिल करना है आपको। निम्न में से कौन सा MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है? तो यहां पे ऑप्शन है मशीन टू मशीन, पब्लिक सब्सक्राइबर और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और मेश नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब बता दे फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में पूछेगा MQTT प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? MQTT का, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? यानी कि एक QR कोड में कितने नंबर ऐड किए जा सकते हैं, कितने नंबर का QR कोड हो सकता है सबसे ज्यादा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7089। ये क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताया है, बहुत बार बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स बता दें कि हमारे पिछले वीडियोज को, सभी पिछले वीडियोज को भी आपको देखते रहना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। और QR का फुल फॉर्म पूछेगा आपके एग्जाम में, क्विक रिस्पॉन्स, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब देख लीजिए 31।
क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज फायर बॉक्स। यहां पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे कंफ्यूज करेगा आपको। यहां पे लिखा है फायर बॉक्स, लेकिन यहां पे फायरफॉक्स भी रहता है, लेकिन आप इसको फायरफॉक्स मत समझिएगा, यहां पे फायर बॉक्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज फायर बॉक्स, तो इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी सिस्टम। फायरबॉक्स जो होता है वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज फायरफॉक्स, तो वो होता है वेब ब्राउजर, ये आपको याद रखना है। फायरफॉक्स जो होता है, लोमड़ी वाला फॉक्स, तो वो होता है कि वेब ब्राउजर। अगर यहां पे बॉक्स दे दिया है, बक्सा दे दिया है, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम, इसका राइट आंसर आप करके आएंगे। 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा फ्रेंड्स, किसका उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, तो स्लाइड शो उसी में प्रेजेंटेशन में ही तैयार किया जाता है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि एमएस ऑफिस जो होता है उसमें पावर पॉइंट आपका होता है, तो इन दोनों में, इंप्रेस में, लिब्रे ऑफिस के इंप्रेस में और पावर पॉइंट में, एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं और स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। 33 देख लीजिए। 33 हमारा फ्रेंड्स, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, परम सिद्धि कंप्यूटर। परम सिद्धि कंप्यूटर भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। और ये सुपर कंप्यूटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा फ्रेंड्स, HTTPS का पोर्ट संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 443। ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बता दें फ्रेंड्स कि इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे आप सभी के लिए। आप अच्छे से ट्रिपल पास हो पाएंगे ये सारे वीडियोस को देख के, इन सारे क्वेश्चंस को देख के, अच्छे से समझ के। और इसके भी और भी जो सीरीज आने वाले हैं फ्रेंड्स, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका सारा आप देख लीजिएगा। आप ट्रिपल के एग्जाम में अच्छे से टॉप कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। और इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा फ्रेंड्स, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है, तो रन एप्लीकेशन इसमें यूज नहीं किया जा सकता है। विंडोज कंट्रोल पैनल से रन एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। ये 36 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारा फ्रेंड्स, सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोतों से डाटा प्राप्त करता है। सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोतों से, कुछ रिसोर्सेज से डाटा प्राप्त करता है। वो क्या होता है, इनपुट। आप सभी को ध्यान रखना है, इनपुट के माध्यम से डाटा कंप्यूटर को मिलता है। अगर आप माउस से कुछ क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में इनपुट होता है, या फिर कीबोर्ड से क्लिक करते हैं तो भी कंप्यूटर में इनपुट होता है। इसी तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, उनको भी आप जान लीजिएगा। हमने पिछले वीडियोज में बहुत सारा कुछ बताया हुआ है, तो पिछले वीडियोज को भी देखते रहिएगा। 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से इंटरनल मेमोरी कौन सी है। इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा रैम। ये आपको ध्यान रखना है। जो कंप्यूटर के या फिर फोन के, यहां पे कंप्यूटर का एक बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के अंदर जो लगा है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रखना है। और ये जो है सीडी, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, गोल आकार का होता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कि कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये अलग से लगाया जाता है। और हार्ड डिस्क जो है फ्रेंड्स, ये भी अलग से लगाया जाता है। और पेन ड्राइव जो है ये भी अलग से अटैच किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रैम होगा। अब 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा फ्रेंड्स, हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम्स के चलने के लिए उसमें एक, यहां पे डैश दे दिया है, होना आवश्यक है। कंप्यूटर अच्छे से काम करे और उसके सभी सिस्टम अच्छे से काम करे, उसके लिए फ्रेंड्स उसमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो इसकी मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये आपको याद रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। 39 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा फ्रेंड्स, विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां आप फाइल, फोल्डर व प्रोग्राम्स को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने बार बार बताया, आपको कई बार बताया है, लेकिन आपके लिए एक दो क्वेश्चन ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी। विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग, यानी कि विंडोज का बैकग्राउंड स्क्रीन, जो स्क्रीन होता है हमारा, जो डेस्कटॉप होता है, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो उस पे फ्रेंड्स जो उसका मुख्य भाग होता है, फाइल व फोल्डर प्रोग्राम को व्यवस्थित करके हम सजा के उस पे रख सकते हैं। 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा फ्रेंड्स, कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउजर के भाग के रूप में संचालित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एडवांस, ONS, एड ऑन्स। तो ये आपको याद रखना है। 41 देख लीजिए। 41 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस होता है और एक संबंधित नाम होता है जिसे क्या कहते हैं,
डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन नेम। आईपी एड्रेस होता है फ्रेंड्स एक, और उसका एक, उसके साथ सभी साइट का एक डोमेन नेम भी उससे अटैच रहता है। 42 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा फ्रेंड्स, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है? स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है, यानी कि सेंट्रल डिवाइस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्विच और हब। तो ये आपको याद रखना है, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण जो होता है फ्रेंड्स वो स्विच और हब होता है। 43 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा फ्रेंड्स, जो कि काफी समझने लायक है। यदि आप एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले हम आपको बता दें, इसी से आप जान जाएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी, तो ये आपको याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि आप एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहां पे डैश दे दिया है, क्या करेंगे? इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट से ही इंटरनेट पे आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि फाइल जो होता है, डाटा जो होता है, उसे ट्रांसफर किया जाता है। 44 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? तो यहां पे साइबर स्पेस, साइबर स्पेस इसका अन्य नाम है, इसको इसी नाम से भी जाना जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। 45 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा फ्रेंड्स, ई अस्पताल का डिजिटल हेल्थ जैसी पहलों का उद्देश्य है। ई अस्पताल जो है फ्रेंड्स, उसका डिजिटल हेल्थ जैसी पहलों का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है, व्यापक स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साक्षी आधारित योजना और निर्णय लेने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में दक्षता में सुधार करना, और डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का तीनों इसका उद्देश्य है। 46 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा फ्रेंड्स, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो राइट आंसर होगा 101। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे 101 की जगह पे 104 रहता है फ्रेंड्स, तो वही इसका राइट आंसर होता। 101 से 104 आप कह सकते हैं, इतना ही होता है। अगर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में 104 भी दिया होता तो आपको 104 पे क्लिक करना होता। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले सभी पार्ट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, 47 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा फ्रेंड्स, रेड हैट किसका उदाहरण है? रेड हैट जो होता है फ्रेंड्स, वो किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है रेड हैट। अब देख लीजिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा फ्रेंड्स, फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच में क्या लगाकर अलग करते हैं? फाइल नेम जो होता है फ्रेंड्स या फिर एक्सटेंशन के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है उनको अलग करने के लिए? तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा डॉट। डॉट लगा के आप फाइल नेम या फिर एक्सटेंशन के बीच में लगा के इसको डॉट को उनको अलग कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो डॉट पीडीएफ या फिर डॉट जेपीजी या फिर डॉट टेक्स्ट, तो इस तरह से फ्रेंड्स सेव होता है। तो पहले नाम लिखते हैं आप, उसके बाद से डॉट करके पीडीएफ या फिर जेपीजी या फिर डॉट टेक्स्ट, तो इसी तरह से सेव हो जाता है। ये आपको याद रखना है। 49 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा कनेक्शन टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन, यहां पे है सेकेंड, डायल अप कनेक्शन। ये इस समय बहुत स्लो माना जाता है। डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट से फोन लाइन को जोड़ा जाता है। ये बहुत इस समय स्लो माना जाता है, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत फास्ट सर्वर हो गया है। तो देख लीजिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा फ्रेंड्स, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कब शुरू की गई थी? सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 2015। यहां पे आपको ध्यान रखना है, जुलाई 2015 ये इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि काफी हम रिसर्च करके काफी ढूंढ के आपके लिए लाए हैं, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में एक दो बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे से ट्रिपल-सी पास हो पाएंगे। और इसके और भी सीरीज लाने वाले हैं, तो उन सभी को भी आपको देखते रहना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आपको एक जरूर ले लेना है, ताकि आप ट्रिपल-सी में अच्छे से टॉप कर पाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले पार्ट में, पार्ट 2 में इसके। थैंक यू फ्रेंड्स।